हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं मुबारक सर, ब्राइट कॉमर्स क्लासेस ग्रेड में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का जो चैप्टर अभी कंटिन्यू चल रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ उसमें क्या है कि कैलकुलेशन है और उसमें कुछ जनरल एंट्री करना है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अभी हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी रीड करेंगे, अच्छा रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आप अपने बुक को लीजिए और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन को एक्चुअली होता क्या है कि क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो आज हम लोग पहले क्वेश्चन को समझेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। तो ठीक है, मेरे साथ ही आप क्या करो, साथ ही साथ रीड करो और हम उसको फिर आपको इंटरप्रेट करते हैं, समझाते हैं, है ना। अच्छा लगेगा आपको। देखिए, ए एंड बी कैरिंग ऑन बिजनेस एज पार्टनर्स यूज टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज। दस ए 4/7 एंड बी 3/7। ध्यान देंगे कि ए और बी क्या है, किसी पार्टनरशिप फॉर्म में इन लोग पार्टनर हैं और इन लोगों का जो शेयरिंग रेशियो है वो 4/7 है और 3/7। ये इन लोगों का ओल्ड रेशियो है। इसी रेशियो से इन लोग क्या करता है, अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड आगे क्वेश्चन कहता है, एंड गुडविल appeared in the books of the firm at ₹5,600। कहता है कि गुडविल जो फर्म में है वो पहले से ही अपीयर है, कितना, 5,600। ठीक है, 5,600 अगर गुडविल अपीयर है तो उसको क्या करेगा, ऑल्ड पार्टनर ऑल्ड रेशियो में उसको रिटेन ऑफ करना पड़ेगा। रिटेन ऑफ करना पड़ेगा मीन्स गुडविल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गुडविल जब भी होगा कहाँ होगा, वो एसेट साइड में होगा और उसको हटाना है, फर्म में अब नहीं दिखना है। तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और एसेट का जब डेबिट बैलेंस होता है तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको क्रेडिट बैलेंस करना पड़ेगा। और जब गुडविल हमारा क्रेडिट बैलेंस में चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो बाकी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो क्या हो जाएगा, वो उनको डेबिट करना पड़ेगा, रिटेन ऑफ करेगा अपने कैपिटल से। तो चलो ये काम हो जाएगा, हमारा जनरल एंट्री में जाएगा ये। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। बोलता है, व्हेन सी वाज एडमिटेड एज पार्टनर हैविंग 1/7 शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेज। बोलता है सी को ए बी ने सी को एडमिशन दिया न्यू पार्टनर के रूप में और उन लोगों ने कहा कि हम आपको प्रॉफिट में से 1/7 देंगे। कितना, 1/7। ठीक है, 1/7 शेयर देंगे इन प्रॉफिट एंड लॉसेस में। प्रॉफिट हो या लॉस हो उसमें 1/7 का आप भागीदारी होंगे। मतलब किसको कहा जा रहा है, सी को कहा जा रहा है। ठीक है, सी वॉज आस्क्ड टू पे अ प्रीमियम ऑफ ₹1,400 फॉर गुडविल एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज बिटवीन ए एंड बी रिमेनिंग अनचेंज। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है। कहता है कि सी कहता है कि हम ना गुडविल के रूप में जो अमाउंट लाएंगे वो कितना लाएंगे, 1,400 लाएंगे। चलो ठीक है, 1,400 ये गुडविल का अमाउंट लाएगा। और ए और बी क्या कहता है कि ए और बी कह रहा है कि हम ना अपना जो हमारा शेयर है, ओल्ड शेयर है, मीन्स कितना, ओल्ड शेयर जो दिया हुआ है इसका गिवन है क्वेश्चन में 4/7 और 3/7। बोलता है ये रिमेन अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं करना चाहता। ये कहता जो ओल्ड मेरा रेशियो था वही हमारा क्या होगा, न्यू रेशियो भी होगा। तो जो ओल्ड वही न्यू, मीन्स क्या है, इन लोग अपने रेशियो को चेंज नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, कोई बात नहीं है ना, आसान लगेगा आपको थोड़ा सा, है ना। हम लोग जैसे पीछे क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही बनना है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन इतने ही में ना बच्चा गड़बड़ कर देता है क्वेश्चन को बनाते समय, कि उसको लगता है कि ये ओल्ड और न्यू सेम रहेगा, कैसे होगा ये, कोई बात नहीं है ना। अभी हम करेंगे इसको, इसका वर्किंग नोट दिखाएंगे और फिर इसका जनरल एंट्री करेंगे। ये जो 1,400 जो गुडविल का अमाउंट ला रहा है,
वो वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किया था, क्या किया था कि ये पार्टनर्स लोग अपने अकाउंट में क्रेडिट करा लेगा, अपने कैपिटल में क्रेडिट करवा लेगा। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन कैसे होने वाला है। ठीक, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं 17। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो 17 है, और इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन ध्यान देंगे, सॉल्यूशन क्या है? कहता है ऑल रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना है भाई? तो 4/7 और 3/7। 4/7 इज टू 3/7 मीन्स आप इसको कह सकते हो 4:3 भी कह सकते हो। 4:3 इन लोगों का ऑड रेशियो है। जब न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करके फाइंड आउट करेंगे तो उस समय भी देखेंगे कि हमारा रेशियो क्या आना चाहिए, 4:3 ही होना चाहिए। किसका? ए और बी का। अब सी जो है वो एज ए न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन ले रहा, तो न्यू पार्टनर के रूप में लिखते हैं यहाँ पे, है ना, कि न्यू पार्टनर। देखो आज भी हम ना एनपी से डिनोट कर रहे हैं कि ये न्यू पार्टनर है, और न्यू पार्टनर कौन है जी? सी। और सी का जो शेयर होगा कितना होगा? तो क्वेश्चन में गिवन है कि 1/7 लेगा। 1/7, हाँ बिल्कुल सही, 1/7। ये 1/7 ये कौन लेगा जी? सी लेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा 1/7 जो लेगा किससे कितना लेगा? ऐसा कुछ तो क्वेश्चन में गिवन है नहीं, और जब नहीं क्वेश्चन में कुछ शो किया हुआ रहे तब हम क्या करते हैं कि पुराने रेशियो से ही देते हैं, या वैसे में हम लोग क्या करते हैं कि वो प्रॉफिट जो टोटल प्रॉफिट है फर्म का वो हम लोग उसको एज्यूम कर लेते हैं कि प्रॉफिट मान लिया जी कि कितना है, 1 रुपया। जैसे कि पीछे क्लासेस में हम बता चुके हैं आप लोगों को कि जब भी ऐसा मानना हो तो आप ना 1 रुपया मानना। ऐसा नहीं है कि 1 ही रुपया प्रॉफिट होगा, बट क्या ये कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। आप कुछ भी अमाउंट ले सकते हैं, बट अभी आप 1 रुपया लेकर के बनाओ, ये आसानी से बनेगा आपका क्वेश्चन। तो देखिए हमने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, टोटल टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है? मान लिया ₹1 है ना, ₹1 लिख सकते हैं। चलिए 1 रुपया हमने माना है कि इसका प्रॉफिट 1 है। अच्छा ये 1 रुपया जो प्रॉफिट है ₹1, उसमें 1/7 तो ले लेगा कौन? न्यू पार्टनर। जब न्यू पार्टनर 1/7 ले लेगा, जो बचेगा वो किसका बचेगा? ए और बी का। ठीक है, करते हैं हम लोग। तो देखेंगे रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो बचेगा, देखेंगे 1 में से 1/7 कौन ले लेगा जी? सी ले लेगा। तो जो बचेगा देखो इसका एलसीएम ले लेंगे 7, यहां 7 हो जाएगा, 1 - 1 कितना हो गया जी? तो 6/7। ये 6/7 जो बच रहा है, ये 6/7 बच रहा है, ये किसका है? ए और बी का। देखो हमने यहां लिखा है ए और बी का बचा हुआ ये प्रॉफिट का हिस्सा है। अब इसको ये क्या करेगा? इससे मल्टीपल करेगा, क्योंकि उसका रेशियो ना अनचेंज्ड होगा, है ना। और कुछ ये नहीं कहा गया कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वैसे में हम लोग ऑल रेशियो को ही सेक्रीफाइस मानते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। अब देखेंगे कि न्यू रेशियो अब निकालते हैं, डायरेक्टली न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो किसका? ए का, बी का एंड सी का। ठीक है, सी का तो पता है 1/7, ए और बी का निकालेंगे, और ए और बी का भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि वो अपनी शेयर मतलब ये क्या बोलते हैं, शेयर को चेंज नहीं करना चाहता। तो नहीं करना चाहता है मीन्स क्या? 4 और 3 ही होगा। लेकिन देखते हैं यहाँ पे कैसे करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। तो लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ ए का न्यू रेशियो कितना जी? बचा हुआ 6/7, और इसका ऑल रेशियो कितना है? तो 4/7। लो मल्टीपल करते हैं, कितना हो गया? 6 4 जा 24 एंड 7 7 जा कितना? 49, 24/49। ये न्यू रेशियो ए का आया। अच्छा बी का लो यहां फिर करते हैं न्यू रेशियो ऑफ बी। क्या हो जाएगा? रिमेनिंग जो शेयर था 6/7 एंड
कितना 3/7 कितना हो जाएगा जी 6 3 जा 18 एंड 7 7 जा 49 मतलब 7 7 49 और 6 3 का 18 मीन्स कितना हो जाएगा ये आपका न्यू रेशियो है। और पता है सी का न्यू रेशियो 1/7 तो सबका एक साथ हम लिख लेते हैं है ना। तो लिखेंगे नाउ क्या लिखेंगे नाउ न्यू शेयर ऑफ ए बी एंड सी क्या हो जाएगा जी तो 24/49 18/49 एंड सी का क्या हो जाएगा 1/7। अरे ये 1/7 यहां दिखा सकते हैं क्या नहीं। अब इसको ना लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या है ये जो नीचे वाला जो भिन्न का जो नीचे वाला भाग है जिसको हर कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका वो इक्वल करना पड़ेगा और इक्वल जब हो जाएगा तो इसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन में होना। मतलब एक्यूमुलेट करना सबको एक्यूमुलेट करना एक साथ एक जैसे एक ऑर्डर में रखना है ना। तो ये सबको क्या करेंगे इक्वल करने के लिए देखो यहाँ 49 है मीन्स इसको हमको चेंज करना पड़ेगा इसको भी 49 करना पड़ेगा नीचे। तो बताओ कि क्या चीज से मल्टीपल करेंगे कितने नंबर से मल्टीपल करेंगे कि यहाँ पे 49 हो जाए। तो 7 से सिंपल 7 से तो 7 नीचे से करेंगे तो ऊपर भी 7 मीन्स क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 24/49 18/49 एंड 7/49 और आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा न्यू रेशियो का 24:18:7 और ये आपका न्यू रेशियो निकल गया इन तीनों का। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं तो इसमें हम लोग अब जर्नल एंट्री करेंगे। ये कैलकुलेशन था आपका और वर्किंग नोट ही मान लो आप इसको है ना। इसमें न्यू रेशियो निकालने के लिए बोला है क्या देखते हैं न्यू रेशियो बोला है ना। ए एंड बी रिमेन अनचेंज मतलब क्या है वो दिखाना था कि इन लोगों का जो शेयर जो है वो बोला है कि रिमेन अनचेंज्ड कि ए और बी जो है अपना ऑल रेशियो को चेंज नहीं करना चाहता न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो भी और ऑल रेशियो भी इक्वल ही होना चाहिए इसका उसमें कुछ चेंजिंग नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में इसलिए इसको हमको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ा अदरवाइज नहीं दिखाने की जरूरत था। डायरेक्ट हम क्या करते हैं वहां पे ये एंट्री कर देते हैं और एंट्री में हम लोग देख लेते हैं क्या होता नहीं होता। वो ऑल रेशियो ही उसका सेक्रीफाइस रेशियो होता है और उसी में हम लोग बांट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे ऑल रेशियो ही क्या होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो यहां देखते हैं कि सिर्फ ए और बी को देखेंगे कि क्या जो क्वेश्चन में कहा है कि जो नहीं चेंज होना है इन लोगों का शेयर 4:3 क्या वो हो पा रहा है ये प्रूफ हो पा रहा है क्या इससे। तो देखते हैं सिर्फ दोनों का देखना है तीसरा नहीं दोनों का देखेंगे मीन्स ए और बी का। तो देखते हैं अगर ये कटेगा आंसर आपका यहां तक है क्लियर। हम ऐसे आपको प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो देखो ये दोनों को अगर काटेंगे तो 6 के टेबल से दोनों कट रहा 6 4 जा हो गया ना और 6 3 जा देखो आ तो गया प्रूफ हो गया कि ये 4:3 यहां भी था आज भी इसका 4:3 है अगर इन दोनों का लेंगे तो क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसको क्या करना आप इसको कॉपी कर लो हम इसको इरेज करते हैं और फिर उसका जर्नल एंट्री का जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का उसको यहाँ पे हम लेके आते हैं। तो स्टूडेंट आप इसको अच्छे से कॉपी कर लेना है देख लेते हैं इसको हटाते हैं अब रब कर देते हैं ओके ठीक है इसको हटा दिया इसको। अब देखो अब ना इसका जर्नल एंट्री बनेगा। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको मालूम है। तो लो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पे आप सीधा सीधा लाइन खींचना ताकि एग्जाम में आपका मार्क्स नहीं कटे। यहाँ हम ऐसे फॉर्मेट बना रहे हैं आप मेरे से अच्छा बनाना। यहाँ पे ये लो ये हमने जर्नल एंट्री बना दिया स्केल से आप खींचोगे थोड़ा अच्छा सुंदर दिखेगा फॉर्मेट। तो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर होता है हम लोग तो ये 11th में पढ़ा है बहुत सारा जर्नल एंट्री। यहाँ पे LF जिसको लेजर फॉलियो बोलते हैं और ये आपका अमाउंट है ये डेबिट बैलेंस होता है और ये
क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ आप सिंपल लिख देना जर्नल एंट्री, हमने जर्नल एंट्री करना है, ठीक है, जर्नल एंट्री कर रहे हैं। अच्छा बताओ, पहले से मेरे फर्म में क्या अपियर है जी, गुडविल, गुडविल अपियर है। अच्छा गुडविल अपियर है तो उसको क्या करेगा पार्टनर लोग, कौन पार्टनर, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है, ओल्ड पार्टनर जो है, वो ओल्ड पार्टनर ऑल रेशियो में उसको रिटेन ऑफ करेगा। रिटेन ऑफ क्यों करेगा, क्योंकि गुडविल एक असेट है, इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं उसको, जो नहीं दिखने वाला एसेट होता है, वो इंटेंजिबल एसेट है। और वो कहाँ दिखेगा, एसेट साइड में दिखेगा। यार एसेट है तो वो तो एसेट साइड में ही दिखेगा। जो एसेट साइड में दिखेगा मीन्स उसका क्या कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। आपको मालूम है कि वो डेबिट बैलेंस होता है, और उसको जब खत्म करना है, बुक से खत्म करना है कि वो गुडविल ना दिखे उसमें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका नेगेटिव इंपैक्ट लेना पड़ेगा। मतलब वो डेबिट में है तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा जी, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होगा, तो क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा। तो क्रेडिट में दिखाएंगे, देखते हैं कैसे, जब क्रेडिट में दिखाएंगे तो बाकी जो पार्टनर है वो कहाँ हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा, और वो रिटर्न ऑफ कर लेगा अपने कैपिटल से। तो लो यहां पे स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप साथ ही साथ कॉपी करो तो अच्छी बात है, साथ ही साथ कॉपी करो अच्छा रहेगा। ये 2 में लिखेंगे क्या जी, 2 में लिखेंगे गुडविल, गुडविल अरे वही जो प्रीमियम हम लोग लिखते हैं, गुडविल, गुडविल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। कितने का है जी, तो 5600, 5600, 5600। इसको क्या करेगा इन लोग ऑल रेशियो में इसको ये कर लेगा, रिटर्न ऑफ कर लेगा। रिटर्न ऑफ किया तो बताओ ये 5600 है, क्या करें, इसको दिखाना पड़ेगा हमको। लो यहाँ पे हम रफली करते थोड़ा सा, ए के लिए है कितना 5600 है ना, और इसका रेशियो क्या था बोलो, ऑल रेशियो 4/7 था, 4/7, हाँ जी 4/7। तो 7 से कटेगा 7, कितने बार पढ़ेंगे टेबल कि ये 56 आ जाएगा, 8 बार। 800 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो 3200 कितना होगा, 3200 हो जाएगा। ये 3200 मीन्स 3200 रुपीज, 3200 रुपीज ये एज क्या करेगा, अपने कैपिटल से रिटेन ऑफ करेगा, है ना। और फिर जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो किसके लिए होगा, तो आपका 20 के लिए होगा, बी के लिए कितना हो जाएगा। इसी तरह देख लेते हैं बी का भी, यहाँ पे आप कहीं कर लेना वर्किंग नोट में, आपका इतना, और फिर क्या है 3/7 था यहाँ पे, ये फिर से कटेगा 800 टाइम्स में, और 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400। लो 2400 लिखा हमने यहाँ पे, 2400 साफ से लिख देते हैं। लो 2400, 2400, यहाँ पे काम इसका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे छोटा सा एक नरेशन लिखना पड़ेगा आपको, बीइंग लिखेंगे गुडविल which is appear in the form जो गुडविल फॉर्म में अपीयर है, कॉमा रिटेन of by the old partner in odd ratio में इन्होंने क्या कर लिया जी, रिटेन ऑफ कर लिया, ऑड रेशियो में रिटेन ऑफ कर लिया है, ठीक है। तो यहां एक आपका एंट्री कंप्लीट हुआ। दूसरा कौन सा एंट्री होगा, जो सी जो एज ए न्यू पार्टनर के रूप में जिसको एडमिशन दिया गया है फर्म में, उन्होंने क्या लाया है, गुडविल का अमाउंट लाया। क्या सिर्फ गुडविल का अमाउंट लाएगा, अरे क्वेश्चन में दिया हुआ सिर्फ गुडविल, तो गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। कैपिटल भी लाएगा, अभी नहीं लाया, 2 दिन बाद लाएगा, 4 दिन बाद लाएगा,
या कोई कंडीशन रहा होगा। अभी जितना काम करने को बोला गया उतना हम लोग करते हैं, बाकी हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन में। तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। जो पार्टनर्स लाया, पार्टनर्स जो ही गुडविल का अमाउंट लाया, फर्म में क्या आ गया जी, कैश, कैश इंक्रीज हो गया। और कैश हमारा एसेट है, एसेट का इंक्रीज होना डेबिट होता है। तो लो यहाँ पे डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कितना 1400, 1400 रुपया लाया। कौन लाया, लिखना पड़ेगा, सीज, 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 सीज अकाउंट, सीज, सॉरी सीज, सी लाया, लेकिन क्या लाया, सी किस चीज के रूप में लाया है, तो गुडविल के रूप में। अगर कैपिटल लाता तो लिखते सीज कैपिटल अकाउंट। यहां क्या करेंगे, लिखेंगे सी ने कैश लाया है, लो यहां पे प्रीमियम लिखते हैं, टू प्रीमियम अकाउंट। आप गुडविल भी लिख सकते हो, प्रीमियम अकाउंट कितना जी, 1400। बीइंग में, बीइंग लिख देंगे अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल ब्राउट, ब्राउट इन बाय सी, सी के द्वारा फर्म में क्या लाया गया जी, अमाउंट लाया गया, कैश लाया गया, गुडविल, गुडविल के रूप में। ठीक है, गुडविल लाया गया और वो कैश में लाया है, जिसको हमने क्या किया, यहां पे एंट्री करके दिखाया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट या गुडविल अकाउंट लिखेंगे। चलो ठीक है। अब ये जो गुडविल का अमाउंट है 1400 मींस 1400, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। दिस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स मींस ऑल पार्टनर्स, all partners always distributed the goodwill amount in their sacrificing ratio, which is not given in the books, in the questions. What amount, what type of shares which is the sacrifice by the A and B. So these conditions we assume that is all ratio is similarly टू द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मीन्स कहने का ये मतलब है कि जो ऑल रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो कि नया पार्टनर कितना किससे ले रहा है। तो ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग ऑल रेशियो से ही इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मतलब ए और बी अपने कैपिटल में क्रेडिट करवा लेगा, क्रेडिट करवा लेगा। चलो ठीक है, तो देखते हैं, लिखेंगे यहां पे, लो फिर लिखा हमने प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना जी 1400। टू क्या लिखेंगे, टू वो एज कैपिटल, अपने कैपिटल में क्रेडिट करवा रहा है, घर थोड़े लेके जा रहा है। कैपिटल अकाउंट कितना जी देख लेंगे, और टू बीज कैपिटल। कैलकुलेशन देखेंगे, 1400 है, ए के लिए निकाल रहे हैं हम 1400, और रेशियो क्या है जी 4/7, यही इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा जी 800। लो यहाँ पे 800 हो गया, और जो रिमेनिंग बचेगा मतलब कितना 600, ये किसका होगा, ये बी का होगा। अब देखेंगे इसमें नरेशन लिखेंगे, बीइंग, बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम या गुडविल, गुडविल क्रेडिटेड, क्या लिखा हमने, क्रेडिटेड अमंग द पार्टनर या क्रेडिटेड बाय द पार्टनर, जो भी लिखो, क्रेडिट बाय द पार्टनर लिखते हैं शॉर्ट में, बाय द पार्टनर, पार्टनर्स, पार्टनर्स लिख दिया। चलो किस रेशियो में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है इसका, जो ऑल रेशियो है। इसमें देखो क्वेश्चन में मजे की बात यह है कि जो ऑल रेशियो है वही न्यू रेशियो है, और वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है। इस क्वेश्चन में यही था कि जो उसका ओल्ड रेशियो है न्यू रेशियो वही होगा, और यहां हम देख रहे हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकल के वही आ रहा है। मतलब तीनों क्या है, सिमिलर है, कहीं कुछ चेंज नहीं है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने कोशिश किया है समझाने को। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब जो बना हुआ है ये आंसर आपको समझ में आया, तो आप क्या करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को पुश करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना। फिर देखते हैं, कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है आप जरूर पूछो मेरे से, और उम्मीद करते हैं, आशा दिलाते हैं आपको कि इसी तरह का वीडियो हम बना करके आप तक पहुंचाएंगे। हाँ, आपको अच्छा लगे तो जरूर आप लाइक कमेंट शेयर करो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।